बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त ज़ाहिर है ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे शेयर करना था। बड़े शदीद इख्तलाफात जो है वो अभी भी मौजूद हैं, रहे लड़ाई झगड़े हुए और फाइनली तहरीक इंसाफ के जो टिकट्स हैं आज उसके ऊपर ऐलानात होने जा रहे हैं। कल कुछ और कहा जा रहा था, आज कुछ और कहा जाता है, लेकिन अभी 3:15 बजे PID में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और वज़ीर उमूर जो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर हैं जनाब अली अमीन गंडापुर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और साथ जो दीगर पार्लिमानी बोर्ड है अभी कहा जा रहा है कि वो साथ होगा नहीं होगा, लेकिन आज 3:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद टिकट बाकायदा तौर पर अनाउंस हो जाएंगे। शदीद इख्तलाफात अभी तक मौजूद हैं। वहाँ पर जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स रहे हैं, अभी तक सूबाई क़यादत को उस तरीके से इत्मीनान में नहीं लिया गया। यानी सैयद जाफ़र शाह जो हैं, जो कि सूबाई सदर हैं PTI के, उनको बहुत सी चीज़ों में जो है वो उनके इत्मीनान में नहीं लिया गया। वो गुज़श्ता कहीं तकरीबन 20-25 दिन से बीमार भी हैं और एक नाराज़गी सी हमें लग रहा है कि वो हो रही है। और जो सैफुल्लाह नियाज़ी साहब हैं और इसी तरीके से जो अली अमीन गंडापुर हैं, कुछ टिकट्स पर अभी तक इनके शदीद इख्तलाफात मौजूद हैं। और अब 4 बजे तक 3:15 प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद ये कहा जा रहा है बहुत सी चीज़ें होंगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो गुज़श्ता तकरीबन 15 दिन से ये भी बात आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम जब डिनर पे बुलाया गया था अस्करी क़यादत की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान 5वां सूबे के हवाले से, तो उस पर भी बहुत सी चीज़ें हुई। पीपल्स पार्टी और नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि अगर इलेक्शन से पहले ऐलान हुआ तो वो उनको सियासी तौर पर नुकसान होगा, और कुछ हद तक हमारे ज़राए बता रहे हैं डील करने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो डील नाकाम रही। और बारहा अभी भी जो एक बताया जा रहा है कि अपोजिशन पीपल्स पार्टी और नून लीग यही चाहती है कि ये इलेक्शन के बाद हो, ताकि जो भी उन्होंने सीट्स लेनी है चंद वो ले सकें। लेकिन दूसरी तरफ जो बात हो रही है कि वो किसी भी तरीके से वो ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास भी फेस सेविंग के लिए ज़ाहिर है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ये समझती है कि हर 5 साल बाद उनको लॉलीपॉप दिया जाता है और हर नई हुकूमत आने वाली उनको ऐलानात यही करते हैं इलेक्शन से पहले, ऐलान करने के बाद उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। लेकिन अब की बार मुख्तलिफ नज़र आता है। अब की बार अगर इस्टबलिशमेंट की तरफ से जो राहें हमवार की जा रही हैं, उसके बाद अगर इमरान खान ऐलान करते हैं तो उसमें यही नज़र आ रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा जो है वो बनाया जा सकता है। और ज़ाहिर है अबूरी सेटअप में जो मज़ीद जो चीज़ें आ रही हैं, लेकिन सबसे अहम जो होगा वो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी जो है वो नेशनल असम्बली में और सेनेट में होगी, जिससे बहुत जो दरीना एक मसाइल में से बड़ा मसला जो था वो ये था गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का, वो भी हल होते हुए नज़र आता है। और इसमें ज़ाहिर है मुख्तलिफ तरह की क्यासरियाँ मौजूद हैं कि गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का हिस्सा है, वो कैसे आज़ाद हुआ, इस पर अलग से हम तफसीलन बात करेंगे। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की आवाम शुरू से ही वो पाकिस्तान के साथ अलहाक चाहती है। वो कभी भी अगर 1992-3 में देख लें कि जब AJ के जो हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पर यह फ़ैसला किया गया था कि जनाब गिलगित बल्तिस्तान को शामिल कर दिया जाए, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब गिलगित बल्तिस्तान की रिट गई तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, अगर गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के साथ ही मौजूद है। और ज़ाहिर AJ के हवाले से या हक़ रायदही की जब भी बात की गई, इस्तिस्बाब राय की जब बात की थी, उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की जो वोट है वो तो मौजूद है, 20-22 लाख वोट मौजूद है। लेकिन कभी भी गिलगित बल्तिस्तान जो है वो ऐसा कश्मीर का हिस्सा नहीं रहा। वहाँ की जो सीनियर लोग मौजूद हैं जो तारीख़ को जानते हैं, उनसे हमें जानने का मौका मिला। उनकी बुक्स अगर आप पढ़ें, उनकी कॉलम्स पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा। लेकिन अब की बार कुछ फ़ैसला जो है वो होने वाला है और इसमें चाइनीज़ इस्टबलिशमेंट, पाकिस्तानी इस्टबलिशमेंट बड़ा अहम रोल प्ले कर रही है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अहम इंकशाफात भी होने जा रहे हैं। लेकिन फाइनली तहरीक इंसाफ के टिकट्स जो हैं, जो 24 हलके हैं, उनमें जो कुछ तो अभी तक रात गए तक तो ये कहा जा रहा था पेंडिंग है, अभी शदीद इख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो फ़ाइनल हो चुके हैं। वो आज उनका ऐलान हो जाएगा और ऐलान होने के बाद गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन होगी वो मैं आपसे अलग से शेयर करूंगा। लेकिन एक और जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि आपको 1-2 दिन में जो मजहबी जमातों के साथ इत्तेहाद हुआ है तहरीक इंसाफ का, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र आएगी, जिसमें हल्का 1, हल्का 4, 5 और स्कर्दू का हल्का 8, यानी जो GB हल्के का है स्कर्दू का 2 बनता है,
उसमें जो इस्लामी तहरीक को हमारे ज़राए के मुताबिक हल्का 1 और हल्का 4, इसी तरीके से जो MWM है उसके पास हल्का 5 और हल्का 8 होगा। इसके साथ साथ जो वहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे उनकी भी आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे कि वो कौन लोग हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इसके साथ साथ उनको एक टेक्नोक्रेट की और वेमेन की सीट भी दी जा रही है। तो यानी वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में मजहबी जितनी भी यानी पावर है, जमातें हैं, जिसमें MWM है और इस्लामी तहरीक है ITP, वो और तहरीक इंसाफ, ये तीनों मिलकर जो है वो इलेक्शन में उतरेंगी। जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग या दीगर जो जमातें हैं JUIF या जमात इस्लामी, वो अपने अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन जो है वो लड़ेंगी। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है। अभी तक शदीद इख्तलाफात पाए जा रहे हैं बहुत सी सीट्स पर। बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है तहरीक इंसाफ को। अपने कई नज़रियाती जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, उम्मीदवार हैं, उनसे जो है वो छोड़ भी जाएंगे पार्टी को, जो शदीद इख्तलाफात हमें नज़र आ रहे थे। क्योंकि कुछ मनपसंद लोगों को टिकट देने की बात की गई, जो वफाक में सिर्फ अपनी प्रेजेंस रखते थे, हल्के में उनकी प्रेजेंस नहीं है। आज के टिकट जो फैसला होने जा रहा है उसके बाद आपके सामने मज़ीद जो चीज़ें रखेंगे। लेकिन 3:15 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें आने वाले वक्तों की जो हिकमत अमली होगी तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत की, वो भी गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के पास होगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि जनाब 3:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है। उसके बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।